हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमें लारावेल 8 में इनफैक्ट पेजिनेशन को ऐड करना हो तो किस तरीके से हम उसे कर सकते हैं। रियलिटी में अगर फ्रेंड्स मैं बताऊं तो बहुत छोटा सा प्रोसेस है, खाली आई गेस 1 मिनट का टाइम लगेगा मुझे आपको बताने में, पर उसके लिए कुछ प्रोसेस हैं, वो प्रोसेस वन बाय वन करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि एक मॉडल और कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद हम लोगों को एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि पेजिनेशन की ज़रूरत क्या है, और पेजिनेशन के लिए हमें हमारा जो डेटाबेस है उसमें डेटा डालना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि कैसे हम हमारे डेटाबेस में अगर रैंडमली डेटा ऐड करना चाहें तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर मैं पेजिनेशन के बारे में आपको बताऊं तो पेजिनेशन का यूज़ हम लोग तब करते हैं कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड ऐड करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पेजिनेशन की ज़रूरत आपको कहाँ पे, क्यों और किस लिए पड़ रही है। तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि हम लोग चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, और सबसे पहले लारावेल का जो बेसिक सेटअप है वो मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, और अब इसमें हम लोग ये करेंगे सबसे पहले तो एक मॉडल, व्यू कंट्रोलर और एक माइग्रेशन के लिए जो डेटाबेस की टेबल है वो बना लेंगे। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ PHP आर्टिसन मेक मॉडल स्टूडेंट, और हम यहाँ डाल देते हैं MCR, एंटर करते हैं एक बार। तो ये मॉडल कंट्रोलर मुझे बना देगा और एक मुझे माइग्रेशन के लिए यहाँ पे जो टेबल होगी उसका स्ट्रक्चर दे देगा। चलते हैं एक बार हम लोग, और हम लोग चलते हैं यहाँ पे हमारे टेबल में। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे दो फील्ड अभी के लिए ले ले रहा हूँ। एक ले लेते हैं हम स्ट्रिंग, और इसमें डाल देता हूँ मैं नेम। एक और कर देते हैं स्ट्रिंग, इसके अंदर डाल देते हैं ईमेल। सबसे पहला काम, ये जो हमने माइग्रेशन बनाया इसके थ्रू टेबल बना देते हैं। तो उसके लिए हम लोग कमांड डाल देते हैं PHP आर्टिसन माइग्रेट पाथ डेटाबेस स्लैश माइग्रेशन, स्पेलिंग गलत हो गई, माइग्रेशंस, और जो भी हमारा ये जो माइग्रेशन की हम लोगों ने PHP की फाइल बनी है इसका पाथ। तो मैं कॉपी करता हूं, इसे डाल के हम एंटर करते हैं। तो कमांड हमारी है गलत, एक बार मैं इसको ठीक कर देता हूं, स्पेलिंग जो है मेरी गलत है यहाँ पे आर्टिसन की, इसको हटा देते हैं, एक बार एंटर करते हैं। चलिए, ये क्या करेगा, टेबल हमें क्रिएट करके दे देगा। अगेन क्लियर कर देता हूं मैं जो भी हमारी यहाँ पे डेटा आ रहा था, डेटाबेस की टेबल में चलते हैं, और यहाँ पे इसने स्टूडेंट नाम की जो टेबल है वो मुझे बना के दे दी। अब अगली चीज पे चलते हैं कि अगर मुझे ये स्टूडेंट की टेबल में बल्क में डेटा ऐड करना हो तो किस तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैं यूज करने वाला हूं यहाँ पे फिगर का। तो अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो हम लोगों को अगर इस टेबल में, हमारी स्टूडेंट नाम की टेबल में रैंडमली कुछ भी डेटा ऐड करना है तो उसके लिए भी लारावेल ने हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है। उसके लिए आपको करना यह पड़ेगा कि आपके डेटाबेस के अंदर, सीडर्स फोल्डर के अंदर डेटाबेस सीडर नाम से एक फाइल है, उसके अंदर चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग फसाट का यूज करेंगे और उससे जो डेटा है उसे इंसर्ट करा लेंगे। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ यूज सपोर्ट, और सपोर्ट के बाद हम लोग यहाँ पे फसाट और डीबी का यूज कर लेते हैं, FACADES/DB। चलिए, ये आ गया मेरे पास। इसके बाद मैं यहाँ पे, मैंने आपको बोला कि मैं यहाँ पे फिगर का यूज करने वाला हूं, जो कि हमारे पास बल्क में अगर हमें डेटा ऐड करना हो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो मैं डाल देता हूं फैक्ट्री एज फिगर। ये यूजर को हटा के मैं कर देता हूं यूज। अब इसकी हेल्प से मैं यहां पे बल्क में डेटा ऐड कर सकता हूं। उसके लिए हमें सबसे पहले यहां पे एक बनाना पड़ेगा इसका ऑब्जेक्ट, फिगर इज इक्वल टू जो भी मैंने यहां पे नाम डाला, कोलन कोलन क्रिएट, क्रिएट। एक चलाएंगे फॉर ईच लूप, और यहां पे हम लोग ये बताएंगे कि हमें कितना डेटा एंटर करना है। तो मैंने डाला यहां पे RANGE रेंज, और लेट्स से मैंने यहां पे बोल दिया कि 200 रिकॉर्ड जो है डेटा में, हमारे डेटाबेस में डाला जाए एज लिस्ट। और इसके बाद हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी फसाड को इंक्लूड किया है तो हम लोग डीबी का यूज कर लेते हैं। यहां पे हमने बोला डीबी टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स, नेम और ईमेल।
तो मैंने डाला यहां पे कि स्टूडेंट नाम की टेबल में मुझे डेटा इंसर्ट करना है। क्या डेटा इंसर्ट करना है? हमने बोला एक तो नेम में डेटा डाल दिया जाए, और ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसको बोला जाए कि हमें नेम निकाल के दे दो। और इसी के साथ में एक ईमेल भी ले लेते हैं, क्योंकि दो डेटा डालने हैं, नेम और ईमेल। यहां पे मैंने बोल दिया ईमेल। तो ये दो रिकॉर्ड मैंने बेसिकली जो यहां पे हैं बता दिए कि इनका जो डेटा है वो मुझे डालना है। अच्छा, इधर मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। चलिए, अब ये हमने बना लिया। अब इसको मुझे कराना पड़ेगा एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट के लिए फिर से चलेंगे हम लोग हमारे CMD में, और यहां पे मैं टाइप कर दूंगा PHP आर्टिसन, आर्टिसन के बाद DB, और DB के बाद हम बोल देंगे SEED यानी कि सीट। इसने बोला कंप्लीट हो गया। और अब अगर आप टेबल में देखेंगे तो इसने रैंडमली, कोई भी रैंडमली 200 रिकॉर्ड आपको ऐड करके दे दिए। अब चलते हैं हम लोग हमारे कोड में, और सबसे पहले देखते हैं कि हमें किस तरीके से यहां पे एग्जीक्यूट करना है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम चलेंगे और एक बनाएंगे हमारा राउट। तो हम लोग चलते हैं राउट में। राउट ऑलरेडी ओपन है मेरा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मुझे ये करना पड़ेगा कि जो कंट्रोलर बनाया है हमने, अच्छा इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। एक तो कंट्रोलर जो बना हमारा उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये जो कंट्रोलर बना मेरे पास, इसको मैं एक तो यहाँ पे यूज करा लेता हूं। तो उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं यूज ऐप। ऐप के अंदर हम लोग चलेंगे यहाँ पे HTTP में। HTTP के अंदर चलेंगे हम लोग यहाँ पे कंट्रोलर्स में, और कंट्रोलर्स के अंदर हम लोग स्टूडेंट कंट्रोलर जो हमारा बना हुआ है इसके अंदर चलेंगे, और इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे जो हमारा राउट के अंदर के हमें URL को एक्सेस करना है उसको हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो रिटर्न, ये सब हमने यहाँ लिखा है, इन सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और इसकी जगह पे ये सारा का सारा जो कोड है, सारा का सारा जो हमने लिखा है, इसे मैं यहां से हटाता हूं। सबसे पहले मैं जो मेरा कंट्रोलर का नाम है वो यहां डाल देता हूं, कोलन कोलन क्लास। इसके बाद किस फंक्शन को कॉल करना है, लेट्स से हमने बोला इसके अंदर के इंडेक्स के फंक्शन को कॉल किया जाए, और यहां से जो हमारा ब्रैकेट है उसे बंद कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो आगे के फंक्शंस हैं मैं इन सब को डिलीट कर देता हूं, और बस इसको रहने देते हैं। और यहां पे एक ई को हलो करके देख लेते हैं कि भाई हमारी जो वेबसाइट है वो बराबर एक्सेसिबल है कि नहीं है। टारगेट क्लास का बेसिकली यहाँ पे इशू आ रहा है, HTTP कंट्रोलर स्पेलिंग मैंने कुछ गलत डाली है यहाँ पे। चलिए रीलोड करते हैं एक बार, तो हमारे पास ये जो मैसेज है यहाँ पे आ गया। अब हमें डेटाबेस से जो डेटा है वो फैच करके लेके आना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अभी जो पेजिनेशन की कहानी है वो करेंगे। अब पेजिनेशन का यूज क्या है पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहां पे आपके साथ क्या होता है कि जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो अगर आपके पास बहुत सारा डेटा आपके डेटाबेस से आ रहा है तो क्या होगा, एक साथ अगर आप सारे का सारा डेटा अपने वेब पेज पे दिखाएंगे तो आपका वेब पेज स्लो हो जाएगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे पेजिनेशन का यूज कर लेते हैं कि हमारा जो डेटा है उसके नीचे 1 2 3 4 इस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, और उसी को हम लोग पेजिनेशन बोलते हैं। तो यहां पे सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, इज इक्वल टू स्टूडेंट नाम से, हमारा ऑलरेडी यहां पे जो मॉडल है वो बना हुआ है, और मैं यहां पे बोल देता हूं पेजिनेट। पेजिनेट का यूज कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि पर पेज मुझे कितना डेटा यहां पे दिखाना है, और यहां से मैं रिटर्न करूंगा व्यू। व्यू का नाम स्टूडेंट नाम से एक व्यू बनाएंगे हम लोग, और इसको मैं बोलूंगा कि भाई तू सारा का सारा डेटा रिटर्न करके दे दे। और रिटर्न करने के लिए मैं यहां पे जो यूज करने वाला हूं वो कॉम्पैक्ट का करने वाला हूं। स्टूडेंट्स नाम का जो डेटा, ये जो ऊपर वाला डेटा है आपको, इस वेरिएबल का जो हमने बनाया है इसको मैं यहां पे पास कर रहा हूं, और यहां पे इस बार मैं डॉलर नहीं लगा रहा हूं। स्टूडेंट नाम का एक व्यू बना लेते हैं फटक से। फोल्डर में चलते हैं, रिसोर्स व्यूज, वेलकम को करते हैं कॉपी, और यहां पे बना लेते हैं स्टूडेंट नाम से। कट करते हैं और इधर आ जाते हैं, और रिसोर्स स्टूडेंट को खोल लेते हैं। तो ये मेरे पास बना, यहां पे बनाते हैं एक टेबल, और इस टेबल के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा डेटा है वो बना लेते हैं। तो मैंने एक TR बनाया, TR में मैंने बोल दिया TD,
और TD में मैंने डाला नेम और उसी के साथ मैंने यहां डाल दी ईमेल। अब अगर मुझे डेटा लेके आना है तो डेटा फॉर ईच लूप से मिलेगा, तो हमने बोला फॉर ईच @for each और यहां पे हमने बोला स्टूडेंट्स एज लिस्ट। TR को यहां डालते हैं और यहां पे बोल देते हैं एंड फॉर ईच। नॉर्मल जो प्रोसेस है डेटा निकालने का वही बस हम लोगों ने यहां पे कॉल किया, तो डेटा कुछ इस तरीके से हमें रिटर्न होके हमारा यहां पे आ गया। ये टेबल की स्पेलिंग गलत है, TABLE। एक बार हिट करते हैं तो डेटा टेबल की फॉर्म में आ गया मेरे पास, ठीक है। अब डेटा डायनामिक कर देते हैं, तो उसके लिए मैं यहां बोल देता हूं लिस्ट, लिस्ट के अंदर से नेम और लिस्ट के अंदर से ईमेल। रीलोड करते हैं तो जो डेटा है मेरा यहां पे कुछ इस तरीके से आ गया। अब यहां पे है आपका एक मास्टर स्ट्रोक, और वो क्या है, पेजिनेशन ऐड करना। बहुत सिंपल तरीका है, और ये एक्चुअल में हमारा जो वीडियो है उसका मेन चीज है। क्या है ये, आपको लारावेल यूज करने का फायदा मिलता है। पेजिनेशन ऐड करना है, सिंपल एक चीज डालनी है LINKS, दैट्स इट। ये जिसमें आपको डेटा मिला था उसके आगे मैंने डाल दिया लिंक्स, और अगर रीलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं पेजिनेशन आपका बन गया, पर ये CSS कुछ अलग तरीके से फट गई। अब क्या होता है कि लारावेल आपको पता होगा इंटरनली टेलविंड या फिर अगर आप फोर्सफुली बताना चाहें तो बूटस्ट्रैप को यूज करता है। तो यहां पे मुझे इसको बोलना पड़ेगा कि भाई तू जो भी चीज ऐड करना चाहते हैं वो यूज कर। तो मैं यहां पे फोर्सफुली उसे बोल रहा हूं कि तू बूटस्ट्रैप का यूज कर। पेजिनेशन कोलन कोलन बूट, बूटस्ट्रैप का हम लोग 4 यहां पे यूज कर लेंगे, बूट STRAP, और यहां मैं बोल दूंगा 4। अभी देखिए क्या होगा, जैसे रीलोड करूंगा तो मेरा पेजिनेशन यहां पे बराबर बन गया, लेकिन CSS जो है इस पेजिनेशन की मेरी फटी हुई है। अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूं तो ये जो आप देख रहे हैं सारा का सारा, ये सब इसने ऑलरेडी बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस है वो यहां पे ऐड करके आपको दे दी हुई है। बूटस्ट्रैप चाहिए मुझे, तो हम चलते हैं गेट बूटस्ट्रैप पे, गेट स्टार्ट करते हैं, और हम लोगों ने बूटस्ट्रैप 4 नीचे यूज करा है, तो मैं बूटस्ट्रैप 4 पे चलता हूं। और बूटस्ट्रैप 4 में ये जावास्क्रिप्ट की फाइल, सॉरी CSS की फाइल को कॉपी करते हैं और ये मैं ऊपर डाल देता हूं। चलते हैं थोड़ा सा नीचे, और ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, सेपरेट जो फाइल्स हैं, इसको मैं इसके नीचे डाल देता हूं, और एक बार चल के रीलोड करते हैं। सडनली आपका जो पेजिनेशन है उसका UI चेंज हो गया। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर पेज पे क्लिक करेंगे तो वो आपका बराबर तरीके से यहां पे चलने लगेगा। देख रहे हैं आप, बराबर जो है आपका जो डेटा है यहां पे चल रहा है। अगर आपको और पेजिनेशन का काउंट बढ़ाना है तो जो हम लोगों ने पेजीनेट बनाया था इसके अंदर आप लोग 10 की जगह पे 20 कर दीजिए, तो ये क्या करेगा, पर पेज आपको 10 की जगह पे 20 रिकॉर्ड दिखाने लग जाएगा। तो सिंपल सा काम है, इधर पेजीनेट का यूज करना है जब डेटा भेजना है, और जब डेटा डिस्प्ले कराना है तो वहां पे आपको इसका यूज करना है। अलग अलग आपको यहां पे अगर लारावेल 8 आप यूज कर दें तो लारावेल 8 पेजिनेशन करते हैं। इनफैक्ट चलिए इधर ही आ जाते हैं। तो यहां पे अगर आप जाएंगे तो यहां पे पेजिनेशन के लिए इन लोगों ने ऑलरेडी यही करा है, और इसके अलावा भी काफी सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। तो अगर आप नीचे आएंगे तो एंड में आपको ये बूटस्ट्रैप के थ्रू यूज करना है। आपको यहां पे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, टेलविंड भी दिया होगा कहीं पे, Ctrl+F, टेलविंड के थ्रू यूज करना है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इन्होंने अलग अलग आपको यहाँ पे फंक्शन भी दे दिए हैं जो इनके यूज होते हैं। सो इस तरीके से आप पेजिनेशन को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो पेजिनेशन को लेके कि लारावेल 8 में आप पेजिनेशन किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ये बताने के पीछे का मेरा मोटिव ये था कि जो ई कॉमर्स की हमारी सीरीज चल रही है उसमें भी जब मैं इसको यूज करने जाऊं तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर हो, वो टाइम पे मुझे आपको बताना ना पड़े। बस मैं ये जो कोड में चेंज करना है बस यही कोड में चेंज करूंगा और हर जगह पे मेरा जो पेजिनेशन है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।